कितने क्वेश्चन, चैप्टर 20, और 20 चैप्टर में आज का सबसे पहला चैप्टर हम लेंगे लोकेशन, जो हम हमेशा स्टार्ट करते हैं, क्योंकि लोकेशन वास्तव में कोई एक चैप्टर नहीं है, बल्कि क्या है, बल्कि एक आपके लिए जानकारी है, बेस तैयार करता है ज्योग्राफी का। जब बेस तैयार हो जाएगा, चीजों को आप समझना स्टार्ट कर दोगे तो इंटरेस्ट जागेगा, और जब इंटरेस्ट जागेगा चीजों को बेहतरीन तरीके से आप पढ़ोगे। चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से हो, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, आप 2-3 क्लास समझिएगा शिद्दत के साथ, है ना, बेफिजूल की कमेंट के साथ नहीं, शिद्दत के साथ चीजों को समझेंगे तो आप जानेंगे कि हम किसी भी बैकग्राउंड से, इस चीज पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमारे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, 100% आएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर को हेडिंग डालकर पढ़ना स्टार्ट करेंगे आज, वो है हमारे पास एक्सटेंट ऑफ इंडिया, लोकेशन एंड एक्सटेंट, है ना, अवस्थिति और विस्तार। सबसे पहला पॉइंट बनता हमारा अवस्थिति और विस्तार को लेकर। क्लियर है, ये पहला चैप्टर है। वास्तव में चैप्टर ये क्या बताता है, चैप्टर ये बताता है कि हमें ज्योग्राफी में स्टार्टिंग कैसे करनी है। कहने को अवस्थिति विस्तार में पूरा का पूरा इंडियन ज्योग्राफी हो जाएगा, लेकिन नहीं, ये चीजें आपकी तैयार करेगा, बेस तैयार करेगा, कुछ चीजें जो होती हैं उनको बताएगा, स्टेट क्या है, क्या कैसे है, कौन सा जिला बड़ा है, क्या स्थान है इंडिया का वर्ल्ड में, इस चीजों को लेकर डिस्कस करेंगे। ठीक है, हेडिंग डालनी है आपने, अब चीजों को समझना स्टार्ट करिएगा। यूट्यूब पर अब ये डेमो क्लास है ना, यूट्यूब पर क्या है, डेमो क्लास है, चीजों को समझते रहेंगे। यहां पर आइए, सबसे पहले हमारे पास पॉइंट बनता है इंडिया की, किसको लेकर, इंडिया की कुछ चीजों को लेकर। जैसे आप मुझे बताते हुए चलेंगे, इंडिया जो है उसका एरिया कितना है, पहला पॉइंट बनता है एरिया को लेकर। इंडिया का एरिया कितना है, बड़े आराम से, है ना, बड़ी शिद्दत से, एरिया यानी क्षेत्रफल कितना है इंडिया का, क्षेत्रफल। इंडिया एरिया के आधार पर, है ना, एरिया के आधार पर वर्ल्ड में किस पोजीशन पर है, वर्ल्ड में किस स्थान पर आता है, दो चीजों के आंसर करिएगा। देखिएगा, अगर इंडिया के एरिया को लेकर बात करें तो इंडिया का एरिया है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, है ना। इसके साथ इंडिया 7th पोजीशन पर आता है पूरे विश्व में। तो आपने सर 7th पोजीशन पर तो आता है, लेकिन 7th पोजीशन से पहले कौन कौन से हमारे पास देश है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो अगर मैं बात करूं, सबसे पहले पर हमारे पास रूस वाला भाग आता है, रसिया फर्स्ट पोजीशन पर पूरे वर्ल्ड में, किसके आधार पर, एरिया के आधार पर। उसके बाद हम आए तो उसके बाद हमारे पास कौन सा आता है, वो है कनाडा, सेकंड पर आता है हमारे पास कनाडा एरिया में। थर्ड को लेकर बात करें, थर्ड पर हमारे पास आता है चाइना, ठीक है ना। फोर्थ पर आता है हमारे पास यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें तो हमारे पास कौन सा आता है, तो हमारे पास आता है नेक्स्ट, उसके बाद आता है हमारे पास ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद हमारे पास ये वाला पोर्शन आपको दिखेगा यहां पर इंडिया का, ये रहा इंडिया, ठीक है ना, ये रहा इंडिया। क्लियर है, हाँ, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। अब चीजों को समझिएगा, मैंने आपसे सबसे पहले क्वेश्चन पूछा था, मुझे बताइए एरिया कितना है, तो आपके सर एरिया हमारे पास 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है ना। और इसी के साथ इंडिया का 7th स्थान है पूरे वर्ल्ड में, 7वीं पोजीशन पर आता है पूरे वर्ल्ड में। तो हमने ये कहा पूरे वर्ल्ड में 7वीं पोजीशन पर है, तो इससे ऊपर कौन कौन से देश है, ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है। तो इससे ऊपर हमारे पास 6 देश होंगे, क्योंकि 7वें पर इंडिया है। कौन कौन से, फर्स्ट पर रशिया, दूसरे पर हमारे पास कनाडा, तीसरे पर हमारे पास चाइना, चौथे पर हमारे पास यूएसए, 5वें पर हमारे पास ब्राजील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद इंडिया। ये 7 सबसे बड़े देश हुए। अगर मैं ये कहने लगूं पूरे वर्ल्ड का एरिया मेरे पास अगर 100% पूरे वर्ल्ड का एरिया है, तो इंडिया कितने परसेंट हिस्सा घेरे हुए है, तो आपके सर 2.4%, 2.4% इंडिया पूरे विश्व का घेरे हुए है। अगर पूरे विश्व का एरिया 100% है, तो एरिया जो है इंडिया के पास वो 2.4% है। समझे,
सेवंथ स्थान पर आता है 32,87,263 किलोमीटर एरिया के साथ, और एरिया कितने परसेंट घेरे हुए हैं, वो है 2.4%, लगभग 2.5% एरिया घेरे हुए हैं। क्लियर हुई यहां तक की चीजें? बहुत बढ़िया। तो एक बार इन सारी की सारी चीजों को जो है ना वो पॉइंट बनाकर लिखना स्टार्ट करेंगे, है ना, लिखते हुए साथ के साथ चलेंगे। जैसे मैंने सबसे पहले बात की एरिया को लेकर, तो आप लिखेंगे इंडिया का एरिया, इंडिया का एरिया 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। सेकंड पॉइंट लिखेंगे इंडिया एरिया के आधार पर, इंडिया एरिया के आधार पर सेवंथ स्थान पर है, इसके अलावा आप लिखेंगे इंडिया के पास पूरे विश्व का, पूरे वर्ल्ड का 2.4% एरिया है। क्या है? 2.4% एरिया है। 2.4% क्या है? एरिया है। ये 3-4 पॉइंट थे जो हमने चीजों को समझ लिए। ठीक है, अब आती है चीज किसको लेकर? पॉपुलेशन को लेकर। किसको लेकर? पॉपुलेशन को लेकर, यानी जनसंख्या को लेकर। अगर मैं पॉपुलेशन को लेकर बात करूं, जनसंख्या को लेकर बात करूं, तो इंडिया की लगभग जनसंख्या कितनी है? लगभग एक राउंड फिगर में। तो अगर हम 2011 की जनगणना को देखें, 2011 सेंसस 2011 को देखें, है ना, 2011 की जनगणना को देखें, तो जनगणना के आधार पर इंडिया की लगभग पॉपुलेशन जो है वो 121 करोड़ है। कितनी है? 121 करोड़ इंडिया की लगभग पॉपुलेशन है। और इसी पॉपुलेशन के साथ इंडिया सेकंड पोजीशन पर आता है। अब आप कहेंगे सर इंडिया तो पहले पर आ गया। देखिएगा, करंट की रिपोर्ट को हम आधार नहीं मान सकते। रीजन क्या है? जब तक सेंसस 2011 के बाद सेंसस 2021 के आंकड़े हमारे पास नहीं आएंगे, तब तक हम वही मानेंगे जो हमारी जनगणना 2011 में लिखा हुआ है। और उस आधार पर, उसे बेस मानते हुए इंडिया सेकंड पोजीशन पर आता है एरिया, सेकंड पोजीशन पर आता है पॉपुलेशन यानी जनसंख्या में। तो फर्स्ट पर कौन सा आता है? तो फर्स्ट पर आता है हमारे पास, वो है चाइना। कौन सा? चाइना है। तो इंडिया का एरिया में तो 7th पोजीशन है, लेकिन पॉपुलेशन में सेकंड पोजीशन है, दूसरे स्थान पर आता है। करंट को आधार माने तो इंडिया की पॉपुलेशन फर्स्ट पर आ चुकी है बहुत सी रिपोर्टों के आधार पर, लेकिन हम आधार किसको मान रहे होंगे? हम आधार सेंसस 2011 को मान रहे होंगे, क्योंकि उसके बाद का सेंसस नहीं आया है। जब तक उसके बाद का सेंसस नहीं आएगा, तब तक हमारा आधार जो है वो जनगणना 2011 यानी सेंसस 2011 रहेगा, और उसके आधार पर हमारे पास सेकंड पोजीशन पर है ना, क्योंकि उसके आधार पर अभी जो जनसंख्या है वो 121 करोड़ ही है। ठीक, क्लियर है यहां तक की चीजें अपनी? हाँ, तो एक बार इस पॉइंट को बनाकर भी आप लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे यहां पर जनसंख्या के आधार पर, यानी पॉपुलेशन के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर इंडिया पूरे वर्ल्ड में सेकंड स्थान पर है, सेकंड स्थान पर है। अब आती है इंडिया की लेंथ को लेकर, नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट। अब मुझे एक सिंपल सी चीज बताइएगा, मैं आपसे ये कह रहा हूं, मुझे ये बताइए इंडिया की लेंथ को लेकर। ये मैंने एक लाइन खींची, मैंने कहा इंडिया की मुझे नॉर्थ से साउथ लंबाई बता दीजिए एक बार। दूसरा मैंने कहा मुझे एक और लंबाई बता दीजिए ईस्ट से वेस्ट, है ना, ईस्ट से वेस्ट मुझे लंबाई बता दीजिए इंडिया की कितनी है। इन दो चीजों को लेकर एक बार मुझे बताइए गजर। तो आप कहेंगे अगर हम, है ना, अगर हम ये कहें ना, इंडिया का जो हमारे पास क्या है, जो इंडिया का हमारे पास नॉर्थ से साउथ लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर, है ना, 3214 किलोमीटर। वही मैं बात करूं इंडिया की, जो हमारे पास इंडिया की कौन सी है, जो हमारे पास इंडिया की ईस्ट से वेस्ट है, वो है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर है। तो यहां से क्वेश्चन के तरीके क्या बनेंगे? यहां से सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा इंडिया नॉर्थ से साउथ कितना लंबा है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा इंडिया, है ना, इंडिया हमारे पास ईस्ट से वेस्ट कितना लंबा है।
ठीक है, चलेगा। नॉर्थ से साउथ को लेकर बात करें तो इंडिया 32-14 किलोमीटर है, और ईस्ट से वेस्ट लेकर बात करें तो 29-33 किलोमीटर है। क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो इनका आप डिफरेंस भी याद रखेंगे, इनमें कितना डिफरेंस है, रीजन क्या है। दो तीन तरीके के क्वेश्चन, नॉर्थ से साउथ पूछ लिया है ना, ये वाला पोर्शन कौन सा, नॉर्थ है। नॉर्थ अगर किसी को दिशा भ्रम है ना, ये नॉर्थ है, ये साउथ है ना, साउथ है। जैसे हमारी जीत सर जो है बहुत तगड़ा दिशा भ्रम है, बहुत तगड़ा दिशा भ्रम है उन्हें, है ना, नॉर्थ साउथ। और ये है हमारे पास वेस्ट, और ये है ईस्ट, वेस्ट और ईस्ट, ईस्ट। ठीक है ना, क्लियर है। हाँ। सबसे पहले नॉर्थ से साउथ पूछा, आपने बता दिया। ईस्ट से वेस्ट पूछा, आपने बता दिया। फिर कह देगा इंडिया किस पोजीशन में ज्यादा लंबा है, ईस्ट वेस्ट या फिर नॉर्थ साउथ, तब आपका आंसर होगा नॉर्थ से साउथ ज्यादा लंबा है। लास्ट क्वेश्चन बनेगा इन दोनों में डिफरेंस कितना है, यानी इंडिया की जो नॉर्थ से साउथ लंबाई है, इंडिया की जो ईस्ट से वेस्ट लंबाई है, इन दोनों में कितना डिफरेंस है ना, कितना डिफरेंस है। तो ये भी आप याद रखेंगे। क्लियर है, ये सारे के सारे पॉइंट हुए। तो एक बार इस पॉइंट को बनाकर लिखेंगे, जैसे आप लिखेंगे इंडिया नॉर्थ से साउथ लंबाई, इंडिया की नॉर्थ से साउथ या फिर साउथ से नॉर्थ, है ना, नॉर्थ से साउथ, साउथ लेंथ 3214 किलोमीटर है। नेक्स्ट लिखेंगे इंडिया की, इंडिया की ईस्ट से वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट लेंथ 2933 किलोमीटर। क्लियर हुआ यहां तक की चीजें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर मैं अब बात करने लगूं किसको लेकर, है ना, अगर मैं बात कर ले लगूं ठीक है, चलिएगा, बहुत बढ़िया। आगे की ओर बढ़ते हैं। अब मुझे एक चीज बताइए, यहां तक नोट करिए ना, यहां तक चीजों को नोट करिए, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए, अब यार एक बात बताओ, तुम यूपी पुलिस में भी पाए जाते हो कुछ, जैसे अपूर्वा है, अदिति शाहू है, तुम एनटीपीसी में भी हो, तुम टेक्नीशियन में भी हो, मतलब क्या बनना चाह रहे हो, शक्तिमान बनना चाह रहे हो क्या, मतलब कोई एग्जाम छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है, फिर टारगेट ये है कि हम हर क्लास लेंगे, है भाई, पूरे तरीके से यूट्यूब को घेरे हुए हैं दो तीन। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे तो आपको कुछ और चीजें जानने को मिलेंगी। जैसे मैं आपसे एक पूछूंगा कि मुझे स्टेट बताते हुए चलेंगे। देखिएगा यहां पर एक हमारे पास यूटी है जिसका नाम है लद्दाख, यूनियन टेरिटरी लद्दाख है, ये रहा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट यूटी जो आता है इसका नाम है हमारे पास क्या, गुजरात है ना, गुजरात है। ठीक, नेक्स्ट यूटी नहीं, राज्य है ये वाला। ठीक, उसके बाद जो अगला है हमारे पास ये है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश है। ठीक, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आता है ये आपको दिखेगा यहां पर, ये है तमिलनाडु, तमिलनाडु क्या है, तमिलनाडु है। बहुत बढ़िया। तो एक चीज आप समझिएगा, सबसे पहला यहां से एक क्वेश्चन बनता है, हमें ये बताइएगा इंडिया के लास्ट नॉर्थ, सबसे नॉर्दर्न पॉइंट कौन सा, सबसे सदर्न पॉइंट कौन सा, सबसे ईस्टर्न कौन सा, सबसे वेस्टर्न कौन सा। ये 4 पॉइंट बनते हैं। 4 पॉइंट किस तरीके से, किस स्टेट में है, नाम क्या है, बस, है ना। तो एक चीज समझिएगा, सबसे पहले ईस्ट और वेस्ट को लेकर बात करते हैं। ये सबसे वेस्टर्न पॉइंट है हमारे पास, सबसे वेस्टर्न पॉइंट। और ये सबसे वेस्टर्न पॉइंट जो है हमारे पास, ये कहां पर है, ये स्टेट है गुजरात। किस स्टेट में, गुजरात में है। और इस पॉइंट का नाम है गौर माता, गौर माता है इस पॉइंट का नाम। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है सबसे ईस्टर्न पॉइंट, ईस्टर्न पॉइंट आता है, पॉइंट आता है। ठीक है ना, इसका नाम क्या है, इसका नाम है किविथू, क्या नाम है, किविथू है। और ये कहां पर है, ये अरुणाचल प्रदेश में, ये कहां पर, ये अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर है। तो दो तरीके के क्वेश्चन यहां से तैयार हुए। सबसे पहला क्वेश्चन जो यहां से तैयार हुआ वो क्या हुआ, ये हुआ हमारे पास सबसे वेस्टर्न पॉइंट गुजरात में है,
नाम गौरमाता है। सबसे ईस्टर्न पॉइंट किबिथु है, अरुणाचल प्रदेश में है। अब बात आई सबसे नदर्न पॉइंट को लेकर। सबसे नदर्न पॉइंट का नाम है हमारे पास इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल जो है वो सबसे नदर्न पॉइंट है, ठीक। और है कहां पर? लद्दाख में। है कहां पर? लद्दाख में सबसे नदर्न पॉइंट, जिसका नाम है इंदिरा कॉल। सबसे सदर्न मुख्य भूमि का, मेन लैंड का, है ना, मुख्य भूमि का, मेन लैंड का, मेन लैंड का सबसे दक्षिणतम पॉइंट, है ना, वो हमारे पास कौन सा? वो है हमारे पास कन्याकुमारी। कन्याकुमारी है। और है कहां पर ये है तमिलनाडु। कुमार नहीं, कुमारी, तमिलनाडु में, ठीक है। चलिएगा, क्लियर हुआ। अब यहां से दो क्वेश्चन आपसे कहेगा, इंडिया का सबसे नदर्न पॉइंट कहां पर है? लद्दाख में है। नाम क्या है? इंदिरा कॉल है। इंडिया का सबसे सदर्न पॉइंट, सबसे सदर्न पॉइंट कौन सा है? वो हमारे पास कन्याकुमारी है, वो तमिलनाडु। कन्याकुमारी है तमिलनाडु में। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, यहां पर जो आपको ये दिखेगा, ये वाला हिस्सा थोड़ा सा गौर करेंगे इस पर। ये रहा, अगर मैं इस मेनलैंड के पोर्शन को इस तरीके से खींचूं, ये खींच गया कि नहीं? आपने, हाँ खींच गया। लेकिन आप एक चीज देख रहे हो, अच्छा टेढ़ा है, टेढ़ा है लेकिन मेरा। चलिए यहां पर देखिएगा एक बार, अबे ये क्या, चीजों को समझिएगा। ये हमारे पास जो है एक लाइन खींची, आपने देखा एक चीज, क्या देखी? आपने ये देखा कि जो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास मेन लैंड है, उससे नीचे हमारे पास आइलैंड जा रहा है। तो अगर मेन लैंड का सबसे सदर्न पॉइंट पूछ रहा है तो वो तो कन्याकुमारी तमिलनाडु में हो गया। लेकिन अगर आपसे ये कहना चाह रहा है कि पूरे भारत का, क्योंकि अंडमान निकोबार किसका भाग है? अंडमान निकोबार जो है किसका भाग है? वो हमारे पास भारत का भाग है, और वो मेनलैंड से नीचे है। तो ये जो पॉइंट है, ये जो आइलैंड है, इसका नाम है हमारे पास ग्रेट निकोबार। इस आइलैंड का नाम है ग्रेट निकोबार। वो कौन सा? वो है ग्रेट निकोबार। और ये जो ग्रेट निकोबार है कहां पर है? अंडमान एंड निकोबार में। अंडमान और निकोबार में है। और इस पर पड़ने वाला पॉइंट है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट है, ठीक। अगर आपसे ये कह रहा है, हमें ये बताइएगा भारत का सबसे सदर्न पॉइंट कौन सा है मेनलैंड का, तब आपका आंसर होगा कन्याकुमारी तमिलनाडु। जब आपसे मुख्य भूमि मेंशन करेगा, मुख्य भूमि मेंशन करेगा, तब तो आंसर होगा आपका क्या? कन्याकुमारी। अगर वो मुख्य भूमि मेंशन नहीं कर रहा है, ऑप्शन में कन्याकुमारी भी है और ऑप्शन में इंदिरा पॉइंट भी है, तब आपका आंसर होगा इंदिरा। क्या होगा? इंदिरा पॉइंट होगा। रीजन क्या है? अगर मेनलैंड पूछेगा तब आप आंसर करेंगे, क्योंकि सबसे सदन तो वास्तव में ग्रेट निकोबार यानी अंडमान निकोबार में पड़ने वाला इंदिरा पॉइंट है ना बेटा। और कॉपी पेस्ट में, और कॉपी पेस्ट में, जब तेरे बच्चे हो ना, वो भी दो तीन एक साथ हो जाए, जब पता चलेगा कॉपी पेस्ट का अर्थ क्या होता है। चलेगा समझिएगा। तो मैंने आपको यहां तक की चीजें बताई। यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो मुझे एक बार बताइएगा। इसमें लिखने वाली बस यही बातें हैं। भारत का सबसे सदर्न पॉइंट है, यानी उत्तरी बिंदु है ना, सॉरी नदर्न पॉइंट है। नदर्न पॉइंट कौन सा है? वो है हमारे पास इंदिरा कॉल, ठीक है ना। सबसे सदर्न कौन सा? कन्याकुमारी। जबकि पूरे भारत का कौन सा? वो है हमारे पास इंदिरा पॉइंट, है ना, इंदिरा पॉइंट है। बहुत बढ़िया। अच्छा मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, मुझे उसका आंसर करेंगे, करोगे आप आंसर? क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, बताइएगा क्वेश्चन। मैं चार ऑप्शन लिख रहा हूं। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर बी आपके पास है लद्दाख। ऑप्शन नंबर सी आपके पास है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी आपके पास है पंजाब। मुझे बताइएगा भारत का सबसे नदर्न स्टेट, सबसे उत्तरी स्टेट, नदर्न स्टेट, सबसे नदर्न स्टेट कौन सा है?
बहुत बढ़िया। देखिएगा एक चीज समझिएगा, स्टेट, यहां पर एक वर्ड मैंने मेंशन किया है, स्टेट। स्टेट मेंशन किया है, ना तो जम्मू कश्मीर स्टेट है ना लद्दाख स्टेट है, दोनों के दोनों यूटी है। अब बचा इसमें पंजाब और हिमाचल प्रदेश। एक बार आइएगा यहां पर, अगर मैं आपको बताना स्टार्ट करूं, यहां पर जो नॉर्थ वाला पोर्शन है ये जम्मू कश्मीर, ये लद्दाख है, ये जम्मू कश्मीर है, ये मेरे पास क्या है हिमाचल प्रदेश, और ये है हमारे पास पंजाब। तो इन दोनों में सबसे नदर्न स्टेट कौन सा है, वो है हिमाचल प्रदेश। कौन सा, हिमाचल प्रदेश। तो आप एक चीज याद रखिएगा, तो थोड़ा सा जो है ना ये दिमाग को थोड़ा ठिकाने लगाकर हल्का सा आंसर करेंगे, है ना। तो अगर स्टेट मेंशन कर रहा है तो स्टेट पर फोकस करेंगे, यूटी पर फोकस नहीं करेंगे। क्लियर है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक चलेगा, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके की चीजों पर भी थोड़ा सा फोकस करेंगे जो मैंने आपको बताई। आपको ये तो पता होगा ना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्या है, स्टेट नहीं है, यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए, होगी तो बहुत बुरा होगा। नेक्स्ट आगे क्यों आएगा, यहां तक की चीजें नोट कर ली तो एक बार मुझे बताइएगा, तब हम आगे क्यों बढ़ेंगे। यहां तक की चीजों में अगर कोई दिक्कत समस्या है तो एक बार पूछिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आगे की ओर जब हम आ रहे होंगे तो आगे हमारे पास और भी चीजें आती हैं, जैसे बाउंड्री बनाने वाले देश, इंडिया के साथ बाउंड्री बनाने वाले देश आते हैं, है ना। बाउंड्री बनाने वाले देशों को एक बार देखते हैं, फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। जैसे मुझे बताइए कितने देश ऐसे हैं जो इंडिया के साथ बाउंड्री बनाते हैं, इंटरनेशनल लैंड बाउंड्री बनाते हैं, है ना, स्थलीय सीमा बनाते हैं। तो अगर स्थलीय सीमा को लेकर अगर हम बात करेंगे तो इंडिया के साथ स्थलीय सीमा यानी लैंड बाउंड्री बनाने वाले स्टेटों में सबसे, सॉरी, कंट्री में सबसे पहली कंट्री आती है हमारे पास पाकिस्तान। स्टेट नहीं, कंट्री है ना, कंट्री में आती है सबसे पहले हमारे पास पाकिस्तान। पाकिस्तान के बाद नेक्स्ट हमारे पास आती है, ये वाला जो पोर्शन आपको दिखेगा छोटा सा, ये है अफगानिस्तान, है ना। अफगानिस्तान के बाद हमारे पास ये वाला जो हिस्सा आपको दिखेगा, ये है चाइना। ये किसकी बाउंड्री है, ये है चाइना। क्लियर है, ये रहा चाइना। इसके अलावा आपको यहां पर दिखेगा ये वाली जो बाउंड्री, ये है किसकी, नेपाल। किसकी है, नेपाल की है। क्लियर। उसके बाद थोड़ा सा आप आगे की ओर बढ़ेंगे तो आपको यहां पर दिखेगा, ये रहा भूटान, ये रहा भूटान। इसके अलावा नेक्स्ट ये वाली जो बाउंड्री, ये है म्यांमार की, इसके म्यांमार, ये रही। ठीक। इसके अलावा नेक्स्ट आपको दिखेगा ये वाला हिस्सा, ये है हमारे पास किसका, बांग्लादेश। किसका है, बांग्लादेश का है। अब चीजों को आप समझ चुके होंगे जो मैंने आपको बताई। अगर मैं इंडिया के साथ बाउंड्री बनाने वाली कंट्रीज को लेकर बात कर रहा हूं तो सबसे पहले पर आती है पाकिस्तान, है ना। एक तरफ से देखते हुए चलते हैं, पाकिस्तान पहली कंट्री कौन सी है, पाकिस्तान, काउंट भी करते हुए चलेंगे साथ के साथ। दूसरे पर ये वाली जो बाउंड्री लग रही है, रेड वाली जो बाउंड्री लग रही है, ये है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, हबीबी, अफगान जलेबी, माशूक फरेबी, ये वही है अफगानिस्तान। उसके बाद आता है चाइना, चीन। तीसरे पर कौन आता है, तीसरे पर आता है चाइना। इसके अलावा एक है नेपाल, नेपाल। फोर्थ पर कौन सा, फोर्थ पर है नेपाल। ठीक है ना, फोर्थ पर कौन सा, फोर्थ पर है नेपाल। इसके अलावा, अरे बम्ब मतलब अफगानिस्तान का मतलब बम्ब नहीं होता है, ठीक है, वो पाकिस्तान का मतलब है। इसके अलावा बात करें भूटान को लेकर, भूटान, भूटान जो है हमारे पास किस पर आया, फिफ्थ पर। सिक्स पर आता है हमारे पास म्यांमार। म्यांमार जो है वो किस पर है, वो सिक्स पोजीशन पर ये है। और सेवंथ पर हमारे पास कौन सा, वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश है ये रहा सिक्स सेवंथ पोजीशन पर, है ना, सेवंथ पर। अब चीजों को समझिएगा, आपसे क्वेश्चन के तरीके क्या बनेंगे उस पर बात करेंगे। सबसे पहला जो आपसे पूछेगा वो एग्जाम में ये पूछेगा, हमें नॉर्मल सी चीज बताइएगा कि अगर हम आपसे ये कहने लगे कि इंडिया के साथ लैंड बाउंड्री बनाने वाली कंट्री कौन कौन सी है, सबसे पहले पाकिस्तान, है ना, फर्स्ट पर पाकिस्तान आ गया, उसके बाद अफगानिस्तान आ गया,
उसके बाद चाइना आ गया, उसके बाद नेपाल आ गया, उसके बाद भूटान आ गया, म्यांमार आ गया और बांग्लादेश आ गया। काउंटिंग में कितनी है? काउंटिंग में है 7, 7। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ लैंड बाउंड्री नहीं बनाता है? समझे आप? लैंड बाउंड्री नहीं बनाता है। तब आपको यह याद रखना होगा कि 7 देश हैं, 7 के नाम याद होने चाहिए, तभी तो आप बता पाओगे कौन सा बनाएगा कौन सा नहीं बनाएगा। है भाई, जैसे ही आराम करके तुक्का मारोगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा। है? भगवान राम ने तो बीजेपी सांसद का साथ नहीं दिया, है ना, तो आप तो क्या ही चीज हो। ठीक, तो तुक्का मारने से नहीं होगा, याद करने से होगा। क्लियर है यहां तक की चीजें? तो 7 देश हो गए और आप उसके नाम याद हो गए। अब इसके बाद जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि हमारे पास ऐसे कौन कौन से स्टेट और यूटी है जो बाउंड्री बनाते हैं पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के पास, चाइना के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, म्यांमार के साथ और बांग्लादेश के साथ। क्लियर है? तो अब हमारा टारगेट ये रहेगा कि हमें ये बताना है कि कौन कौन से अब राज्य और यूटी बाउंड्री बना रहे हैं। जैसे मैं आता हूं यहां पर, मुझे बताइएगा एक बार। सबसे पहला क्वेश्चन मैं यहां पर लेता हूं पाकिस्तान को लेकर। एक बार यहां पर पॉइंट बनाकर कुछ चीजों को लिख लेंगे। जैसे सबसे पहला पॉइंट बनाकर लिखेंगे आप, इंडिया के साथ, इंडिया के साथ 7 देश, 7 देश इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं। इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं, बाउंड्री बनाते हैं। ठीक है, चलिएगा आगे के बढ़ते हैं नेक्स्ट। और 7 कौन कौन से हैं अब मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 7 के साथ लिखे हुए हैं, हाईलाइट किए हुए हैं। एक चीज समझिएगा, यहां पर आइएगा जरा, नॉर्मल सी चीज मुझे समझाते हुए चलेंगे। क्या क्या ये सबसे पहला, यहां पर ये जो आपको बाउंड्री दिख रही है ये है पाकिस्तान की। ये किसकी? ये है पाकिस्तान की बाउंड्री, ये रही। ठीक है, अब मैं आपसे ये कहने लगूं हमारे कौन कौन से स्टेट हैं जो बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। एक आ रहा है हमारे पास ये वाला स्टेट जिसका नाम है गुजरात। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है ये वाला, इसका नाम है राजस्थान। क्या नाम है? इसका नाम है राजस्थान। ये रहा। अगला आता है हमारे पास, ये रहा, इसका नाम है हमारे पास पंजाब। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये रहा, इसका नाम है जम्मू कश्मीर। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है उसका नाम है हमारे पास ये वाला हिस्सा, ये है लद्दाख। कौन सा? ये है लद्दाख। अब मुझे एक सिंपल सी चीज बताइएगा जो मैं आपसे पूछूं, जो मैं आपसे पूछूं, है ना, चलेगा। अब कौन सी बात दिल पे लग रही है? अब इंसान पढ़े भी ना, पढ़े लेकिन लिमिट में, है ना, पढ़े लेकिन लिमिट में। चलिए, मुझे लग रहा है कि अजय देवगन से ज्यादा अपूर्वा हो चुकी है पढ़ाई में, क्लोन बन रहे हैं ये लगता है इनके। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारे पास, ये रहा, ये है गुजरात। ये क्या? ये है गुजरात। उसके बाद आता है हमारे पास राजस्थान। कौन सा आता? राजस्थान आता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास पंजाब, पंजाब। उसके बाद आता है जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। और उसके बाद आता है लद्दाख।
लद्दाख। मैंने आपसे पूछा पाकिस्तान के साथ कितने स्टेट बाउंड्री बना रहे हैं, कितने स्टेट जो है वो बाउंड्री बना रहे हैं पाकिस्तान के साथ, कितने स्टेट बाउंड्री बना रहे हैं पाकिस्तान के साथ। चलिए, नहीं आप जाइए मत, ऐसे कैसे हो गए, छोटी छोटी बातों पर नाराज होने से क्या हो। 3 स्टेट है ना। एक चीज समझिएगा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है वो यूटी यानी पाकिस्तान के साथ गुजरात, राजस्थान और पंजाब स्टेट बाउंड्री बनाते हैं, जबकि लद्दाख और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बाउंड्री बनाते हैं। तो आप एक बार लिखिएगा, पाकिस्तान के साथ 3 स्टेट, 3 स्टेट कौन कौन से 3 स्टेट, 3 स्टेट गुजरात, गुजरात राजस्थान, गुजरात राजस्थान व व पंजाब बाउंड्री बनाते हैं, बाउंड्री बनाते हैं। ये पाकिस्तान के साथ बनाने वाली स्टेट। नेक्स्ट बात करें यूटी को लेकर, किसको लेकर, यूनियन टेरिटरी को लेकर बात करें, तो यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो आप लिखेंगे 2 केंद्र शासित प्रदेश, 2 केंद्र शासित प्रदेश। और कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं, आप कहेंगे एक है लद्दाख, एक कौन सा, एक है लद्दाख और एक है हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर, बाउंड्री बनाते हैं, बाउंड्री बनाते हैं। क्लियर हुई यहां तक की चीजें। तो ये हुआ एक कंट्री पाकिस्तान को लेकर, एक कंट्री पाकिस्तान को लेकर हुई हमारे पास। यूटी पूछे अलग पूछेगा, स्टेट पूछे अलग पूछेगा। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कितने यूटी और स्टेट बाउंड्री बना रहे हैं, तब आपका आंसर होगा 5, जब दोनों को शामिल कर रहा होगा। वरना स्टेट पूछेगा 3 और यूटी पूछेगा हमारे पास 2 होंगे। दूसरा क्वेश्चन यहां से एक तरीका बनेगा, आपसे ये कह देगा निम्नलिखित में से कौन सा स्टेट या फिर यूटी पाकिस्तान के साथ बाउंड्री नहीं बनाता है। 4 ऑप्शन दे देगा, राजस्थान डाल देगा, पंजाब डाल देगा, लद्दाख डाल देगा और एक भी कोई राज्य डाल देगा, हिमाचल प्रदेश मान लीजिए डाल दिया। तो इस तरीके का एक एग्जाम्पल बन जाएगा, एक क्वेश्चन बन जाएगा, किसको लेकर, पाकिस्तान की बाउंड्री को लेकर। क्लियर है यहां तक की चीजें, चलिएगा। अरे कैसा नहीं होने दे रहे हो क्लास में, कैसा कैसा चल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये तो हुआ हमारे पास स्टेट और यूटी को लेकर। अब ये हुआ पाकिस्तान, केवल पाकिस्तान की बाउंड्री को लेकर, किसके लेकर, पाकिस्तान। अब आता है हमारे पास हबीबी को लेकर, है ना, हेडिंग डालेंगे हबीबी के साथ बाउंड्री बनाने वाले स्टेट और यूटी। चलेगा, अब इसे यहीं पर समझा देते हैं। थोड़ा सा ऊपर जाइएगा, ये रहा, यहां पर आइएगा, जूम करते हैं तो आपको चीजें जो है वो अच्छे से समझ में आएंगी। देखिएगा, थोड़ा सा गौर करिएगा, ये वाले यहां पर आइएगा, ये आपको जम्मू कश्मीर और लद्दाख दिख रहे हैं। और इस जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बाउंड्री में ये जो बाउंड्री है, देखिएगा, इस पर फोकस करिएगा, ये जो आ रहा है हल्का सा ऊपर से और ये टच करके निकल गया, किससे टच करके निकल गया, ये है हमारे पास अफगानिस्तान। ये कौन सा, ये है अफगानिस्तान। ठीक है, तो अगर मैं आपसे ये पूछने लगूं, मुझे बताइए कितने ऐसे स्टेट हैं जो बाउंड्री शेयर कर रहे हैं अफगानिस्तान के साथ, कितने ऐसे स्टेट हैं जो बाउंड्री शेयर कर रहे हैं अफगानिस्तान के साथ। भारत की कितने स्टेट बाउंड्री शेयर करते हैं अफगानिस्तान के साथ, तो आप एक चीज समझेंगे कि हमारे पास स्टेट तो एक भी नहीं है। रीजन क्या है, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख तो क्या है, यूटी है। जम्मू कश्मीर तो बाउंड्री बनाता ही नहीं है, बनाता है तो लद्दाख बनाता है ऊपर की ओर। तो अगर यूटी पूछे तो यूटी एक है, स्टेट पूछे तो स्टेट एक भी बाउंड्री नहीं बनाता है अफगानिस्तान के साथ। क्लियर है, तो एक पॉइंट बनाकर लिखेंगे आप। अरे भैया अपूर्वा, मैंने ऐसा क्या बोल दिया, जीत सर ऐसा नहीं बोलते, जीत सर को आज समझाया जाएगा, ऐसा क्यों नहीं बोलते। कोई भी देखो बातों को
दिल पर नहीं लेगा, लेगा तो दिल और दिमाग दोनों पर लेगा। ठीक है, चलिएगा आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा, सबसे पहली चीज आप समझिएगा, यहां पर एक पॉइंट बनाकर लिखेंगे आप, अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ के साथ एक यूटी लद्दाख बाउंड्री बनाता है, बाउंड्री बनाता है। क्लियर है? ये हुआ हमारे पास किसको लेकर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लेकर बात हुई, इसको लेकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लेकर बात हुई। दूसरी चीज, वो ऐसा नहीं कहते, वो ऐसा नहीं कहते, जिनके बारे में आप कह रहे हो प्राप्त तो हो नहीं पाएंगे वो, तो अच्छा ये है कि नौकरी प्राप्त कर। ठीक है, ऐसी चीजों में घर वाले बताते हैं कि ऐसी चीजों में हाथ डालने से कोई फायदा नहीं होता है जो हमें प्राप्त नहीं हो सके। उससे टाइम, समय, दिल, हृदय, फेफड़े, किडनी, यकृत, गॉल ब्लैडर, सबकी हानि होती है ना, सबकी हानि होती है। समय निकलता जाता है, फिर हम बुढ़ापे की ओर बढ़ने लगते हैं, तो कोई फायदा नहीं। ठीक है, आगे की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आप एक बार नोट डाउन करेंगे, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। पढ़ाई अच्छे से करोगे तो फायदा रहेगा, और सच थोड़ा कड़वा ही होता है, ये सच्चाई। बहुत बढ़िया, आगे की ओर बढ़िएगा। चलिएगा, यहां तक की चीजों में कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट मुझे बताइएगा ये वाला पोर्शन, यहां पर आइएगा थोड़ा सा। देखिएगा, एक चीज समझिए, ये जो बाउंड्री आपको दिख रही है, ये वाली, ये जो बाउंड्री आपको दिख रही है यहां पर, ये पूरी की पूरी बाउंड्री जो है चाइना की, ये पूरी की पूरी बाउंड्री किसकी है, ये है चाइना की, ये रहा। ये रही चाइना की बाउंड्री। क्लियर है? ये रही। ठीक है, अगर मैं आपसे ये कहने लगूं, मुझे बताइएगा कौन कौन से ऐसे स्टेट और यूटी हैं जो बाउंड्री बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, तो सबसे पहली चीज तो ये है कि ये हमारे पास है लद्दाख। ये कौन सा, ये है लद्दाख। ठीक, सबसे पहला स्टेट है, यूटी है अपनी, सर यूटी है। अच्छा, सेकंड पर जब आप आएंगे तो आपको दिखेगा यहां पर, ये रहा हमारे पास हिमाचल प्रदेश। उसके बाद नेक्स्ट जब आप आएंगे तो ये आपको दिखेगा, ये है हमारे पास उत्तराखंड। ये कौन सा हिस्सा है, ये है उत्तराखंड। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है, ये हमारे पास है सिक्किम। कौन सा, सिक्किम है। और उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा, अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश है। क्लियर है यहां तक की चीजें? अब चीजों को समझिएगा, तब मैं आगे की ओर बढ़ूंगा जब आप एक बार इनके नाम लिख लेंगे, है ना। नाम लिख लेंगे, जैसे सबसे पहले को लेकर बात करें हम, तो ये मेरे पास हो लद्दाख। ये क्या हुआ, ये हुआ लद्दाख। उसके बाद ये हुआ हमारे पास हिमाचल प्रदेश। उसके बाद हुआ उत्तराखंड, उत्तराखंड। उसके बाद नेक्स्ट हुआ हमारे पास सिक्किम। कौन सा, सिक्किम। सिक्किम के बाद आया हमारे पास नेक्स्ट, वो है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। क्लियर है? मैं आपसे ये कह रहा हूं, मुझे बताइएगा चाइना के साथ, चीन के साथ कितने स्टेट बाउंड्री बना रहे हैं, कितने स्टेट बना रहे हैं, और कितने यूटी जो है वो बाउंड्री बना रहे हैं, किसके साथ, चाइना के साथ। स्टेट और यूटी को लेकर मुझे बताइए, स्टेट और यूटी को लेकर मुझे बताइएगा। ठीक है, चलिए। हाँ, बहुत बढ़िया। अगर मैं ये कहूं चाइना के साथ कितने स्टेट बाउंड्री बना रहे हैं, तब आपका आंसर होगा सर 4 स्टेट हैं। स्टेट के नाम कौन कौन से, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ऐसे 4 स्टेट हैं जो चाइना के साथ बाउंड्री बनाते हैं। जबकि यूटी क्या है, यूटी केवल एक है जिसका नाम है लद्दाख। यूटी क्या है, यूटी केवल एक है जिसका नाम है लद्दाख, जो बाउंड्री बनाता है। लद्दाख केवल एक यूटी है जो बाउंड्री बनाता है। बाकी 4 स्टेट हमारे पास हिमाचल प्रदेश, इसके अलावा उत्तराखंड, इसके अलावा सिक्किम, और इसके अलावा हमारे पास अरुणाचल प्रदेश। ये 4 हमारे पास स्टेट हुए है। मैंने आपसे क्वेश्चन किया, मैंने क्या किया, मैंने आपसे क्वेश्चन किया, क्वेश्चन का आंसर मुझे करिएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन गौर से सुनिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि भारत के समझिए क्वेश्चन। मैंने कहा पाकिस्तान
के साथ ज्यादा यूटी सीमा बनाते हैं या फिर चाइना के साथ ज्यादा यूनियन टेरिटरी बाउंड्री बनाते हैं भारत के यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान के साथ ज्यादा है या फिर चाइना के साथ ज्यादा है? फटाफट से बताएंगे एक बार। बहुत बढ़िया, पाकिस्तान के साथ है ना, पाकिस्तान के साथ 2 यूटी बनाते हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जबकि चाइना के साथ केवल एक बनाता है, लद्दाख। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आप, मुझे ऐसी उम्मीद है आप खोएंगे नहीं, है ना, खोएंगे नहीं, उसमें कोई फायदा नहीं। समझ गए आप? बहुत बढ़िया। तो आप इस चीज को समझेंगे, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश ये बाउंड्री बनाते हैं, यानी स्टेट 4 यूटी 1। क्लियर है? अब नेक्स्ट आगे की ओर आइएगा। यहां तक आपने लिख लिया, एक बार मुझे बता देंगे, 1 मिनट है, आप लिखिए फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। पाक बम, अरे पाकिस्तान का मतलब बम थोड़ी नहीं होता। चलिएगा नेक्स्ट, और भी चीजें हैं, भुखमरी भी है, भूखे नंगे भी है, बम से ही थोड़ी नहीं काम चलेगा। नेक्स्ट आइएगा, आगे की ओर बढ़ेंगे। यहां पर मुझे एक चीज बताते हुए चलिए, देखिएगा, यहां पर आइएगा। मैंने कहा अब मैं बात करूंगा किसको लेकर, वो है नेपाल। किसको लेकर? नेपाल को लेकर। अब एक चीज समझिएगा, ये है नेपाल, और ये नेपाल के साथ बाउंड्री लगती है इंडिया की। किसके साथ? नेपाल के साथ बाउंड्री लगती है इंडिया की। क्लियर है? देखिए, सबसे पहली चीज क्या है, आप देखेंगे सबसे पहला जो स्टेट आता है हमारे पास, वो कौन सा? वो है हमारे पास, ये रहा, इसका नाम है उत्तराखंड। कौन सा? उत्तराखंड, जो बाउंड्री बना रहा है नेपाल के साथ। उत्तराखंड के बाद जब आप आगे की ओर बढ़ेंगे थोड़ा सा, तो ये आपको दिखेगा अपना यूपी, उत्तर प्रदेश। ये रहा उत्तर प्रदेश, जो नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करता है, ये रहा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये रहा बिहार। बिहार नेक्स्ट। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद आप यहां से देखेंगे, ये फैला हुआ है, ये वाला हिस्सा, ये है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल वाला हिस्सा। यहां पर थोड़ा सा आप देखेंगे तो ये वाला जो हिस्सा है, ये है पश्चिम बंगाल का, ये रहा। ठीक, उसके बाद ऊपर की ओर जो आता है ये वाला हिस्सा, ये है सिक्किम का। इसका सिक्किम का थोड़ा सा गौर करेंगे जो मैंने आपको बताया। अब एक बार बाउंड्री को देखिएगा, कहां कहां पर कौन कौन सी लग रही है, क्योंकि नेपाल के साथ जो पॉइंट बनता है वेस्ट बंगाल को लेकर बनता है। जैसे सबसे पहली बाउंड्री ये लगी, किसके साथ लगी? उत्तराखंड। फिर सेकंड बाउंड्री ये लगी, किसके साथ लगी? यूपी। फिर उसके बाद ये रही, ये वाली बाउंड्री किसके साथ लगी? बिहार। ये वाला जो हिस्सा है ये किसके साथ लगा? वेस्ट बंगाल। और ये वाला जो हिस्सा है ये किसके साथ लगा? सिक्किम के साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन कौन से स्टेट हुए एक बार बताएंगे खुद से। ये हुआ हमारे पास उत्तराखंड, उत्तराखंड हुआ ये वाला। उसके बाद हुआ यूपी यानी उत्तर प्रदेश। फिर हुआ हमारे पास बिहार, कौन सा हुआ? बिहार। उसके बाद आया वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। और उसके बाद आया सिक्किम। उसके बाद कौन सा है? उसके बाद आया सिक्किम। क्लियर है? तो ये हमारे पास हुए, ऐसे हमारे पास 5 स्टेट हैं जो बाउंड्री बनाते हैं, 5 स्टेट हैं जो बाउंड्री बनाते हैं। कौन कौन से? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। फंसाने का काम कहां पर करेगा? चीजों को समझिए, वो वेस्ट बंगाल में आपको फंसाएगा। रीजन क्या है? एक मेंटेलिटी है हमारे दिमाग में कि वेस्ट बंगाल यहीं तक फैला हुआ, लेकिन इसका पश्चिम बंगाल एकमात्र ऐसा स्टेट है
जिसके पास समुद्र भी है और जिसके पास हिमालय पर्वत भी है। समझे, एकमात्र स्टेट है। यानी ये हिमालय पर्वत को भी लिए हुए है, इसके अलावा ये नीचे की ओर किससे लगा हुआ है, नीचे की ओर समुद्र से। एकमात्र स्टेट है भारत का। तो एक बार पॉइंट बनाकर इस चीज को लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट बनाएंगे आप यहां पर और लिखेंगे, आप लिखेंगे नेपाल के साथ, नेपाल के साथ भारत के, भारत के 5 स्टेट, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल,